गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की टाइमिंग की, तो 5 AM पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं आप सभी को स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास की PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा, वहां से आप स्टडी टू पीक को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कॉमेंट करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर आप देखें, हाल ही में सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी? तो जो सिनबाम है, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है मैक्सिको की। इन्होंने 1 अक्टूबर को अभी शपथ ली है मैक्सिको के राष्ट्रपति की, और ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है मैक्सिको की। जबकि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन हुए थे, मैक्सिको में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं जून 2024 में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लगभग 4 महीने बाद, अर्थात 1 अक्टूबर को इनके द्वारा शपथ ली जाती है मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में। और यहाँ पर आप मैप में देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पर आप देखें कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। और सेकंड नंबर पर आता है USA। एंड यहाँ पर आप देखें, ये है मैक्सिको की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की जो मुद्रा है मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिको पैसो है। और प्रेजेंट में अभी 1 अक्टूबर को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सिनबाम। और यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, ये है क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, इसका नेशनल डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। यहाँ पर आप चाइना के राष्ट्रपति देख सकते हैं शी जिनपिंग। बात करें यहाँ पर चाइना की, तो चाइना अपना 2024 में जो चाइना के द्वारा अपना नेशनल डे मनाया गया है, यह है 75वां राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और चाइना में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुए 75 साल हो गए हैं। और 1 अक्टूबर 1949 को चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे माओ त्से ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी 1 अक्टूबर 1949 को। तब से ही चाइना का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। बात करते हैं यहाँ पर चाइना की। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया है। और यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं, एक पड़ोसी देश है भारत का, चाइना। इस चाइना की बात हो रही है। तो चाइना की अगर मैं बात करूं, बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की मुद्रा है रेनमिनबी है। और प्रेजेंट में चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चाइना में एक इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है चाइना में है। चाइना के संघाई शहर में संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। और यहाँ पर आप देखें, चाइना, इसकी जो स्थापना होती है SCO की 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की जाती है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आते हैं SCO में। और भारत और पाकिस्तान इसके जो मेंबर बनते हैं, 2017 में इसके मेंबर्स बने थे, जब कजाकिस्तान के अस्थाना में इसकी समिट होती है 2017 में, उसमें इसके मेंबर्स बनते हैं। एंड बात करें 2024 में जो इसकी बैठक हुई है, ये 24वीं बैठक थी। और ये होती है, इसका संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई है कजाकिस्तान के अस्थाना में इसकी बैठक होती है 24वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेलेन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है?
तो हेलेन जो तूफान है ये अभी किस देश में आया है, तो यह आता है अमेरिका में। अमेरिका में हेलेन तूफान आता है। और बात करें यहाँ पर अमेरिका की, यहाँ पर आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आप देखते हैं ये अमेरिका है, यूएसए है। और अमेरिका की अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो यहाँ पर आप देखिए अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं। और कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस, जो प्रेजेंट में यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं। और बात करें, और आप सभी रिसेंटली देखते हैं तो नवंबर में अभी होने वाले हैं यूएसए में इलेक्शन राष्ट्रपति के। नवंबर में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं राष्ट्रपति के। भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं, ये भी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय मिला है? यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में शामिल किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय के विकास के लिए संसाधनों, उपकरणों और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने और उनका समर्थन देने के लिए एक पहल WEP अब तक केंद्र द्वारा संचालित एक योजना। और बात करें यहाँ पर नीति आयोग की, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की जो स्थापना होती है 2015 में नीति आयोग बनता है योजना आयोग के स्थान पर। अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनकर उभरता है तेलंगाना। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात 8 यूटी हैं। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा गरबा लोकप्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा लोक नृत्य है, इसका संबंध जो है गुजरात से है। ये गुजरात का लोक नृत्य है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है बाचा नगमा। बाचा नगमा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। लद्दाख का लोक नृत्य है सोंडोल, लद्दाख का लोक नृत्य है। पंजाब भांगड़ा, गिद्धा और धमाल ये लोक नृत्य किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान में घूमर और कालबेलिया राजस्थान के नृत्य हैं। और गुजरात का गरबा है। मध्य प्रदेश का शैला नृत्य है। छत्तीसगढ़ का पंथी परधोनी, ये छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। एंड उत्तर प्रदेश के काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ख्याल, रासलीला, धोबिया, राई, मयूर और सारा ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DGCA ने AIX कनेक्ट का विलय किसके साथ कर दिया है? तो जो DGCA है इसके द्वारा जो AIX कनेक्ट का विलय किया गया है, यह किया गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। तो विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA ने 1 अक्टूबर को कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ AIX कनेक्ट का विलय पूरा हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत की एयरलाइंस की। तो भारत की अगर एयरलाइंस की बात की जाए तो भारत में 7 प्रमुख एयरलाइंस है। सबसे पहले देखते हैं एयर इंडिया। एयर इंडिया जो भारत की एक प्रमुख एयरलाइन है, इसकी स्थापना होती है 1932 में। 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की जाती है। फिर बात करें AIX कनेक्ट की स्थापना 2013 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एयरलाइन है आकाशा एयरलाइन। आकाशा जो एयरलाइन है इसकी स्थापना होती है 2021 में। एंड स्पाइसजेट्स की स्थापना 1984 में की जाती है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की स्थापना 2004 में होती है। और विस्तारा एयरलाइन की स्थापना 2013 में हुई है। एंड इंडिगो एयरलाइन की स्थापना 2006 में होती है। ये थी भारत की प्रमुख 7 एयरलाइंस।
हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बिहार में अभी तक जो था एक ही टाइगर रिजर्व था, लेकिन अब एक दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है कैमूर शहर में। मैं बात करूं बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व था, तो पहला टाइगर रिजर्व था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो था बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था, और अब जो है दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है कैमूर में। तो यहाँ प्रमुख राज्यों के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो टाइगर रिजर्व है कार्बेट टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान के टाइगर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है, सरिस्का, रामगढ़, विषधारी और रणथंभौर ये राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और कान्हा, ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व बांदीपुर और नागरहोल, ये कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं। एंड बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम और अन्नामलाई, ये तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं, काफी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के। और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, और बिहार का भी अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन अब कैमूर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? केरल में, केरला में इसके 70वें संस्करण का आयोजन किया गया है। हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है भारत। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। और इकोनॉमी के मामले में देखें तो भारत जो है इकोनॉमी के मामले में पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है यूएसए इकोनॉमी के मामले में, सेकंड नंबर पर आता है चाइना, और 5वें नंबर पर आता है भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये मिला है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को आईफा 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस के अवार्ड की बात करूं तो यह मिला है रानी मुखर्जी को, और रानी मुखर्जी को जो ये अवार्ड्स मिलता है ये मिला है मिसेज चटनी वर्सेज नॉर्वे। मिसेज चटनी वर्सेज नॉर्वे मूवी के लिए ये अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। एंड बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है ये शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नेटो कहां पर उत्तरी कमान स्थापित करेगा? तो जो नेटो है, नेटो के द्वारा जो उत्तरी कमान स्थापित की जाएगी ये उत्तरी फिनलैंड में स्थापित की जाएगी। यहाँ पर आप नेटो का फ्लैग देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करी जाए नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना जो होती है 4 अप्रैल 1949 को की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नेटो का। स्थापना होती है उस टाइम पर जो इसके संस्थापक सदस्य देश थे, संस्थापक देश थे 12 देश मिलकर के नेटो की स्थापना करते हैं। और प्रेजेंट में अगर बात की जाए इसके सदस्यों की, तो प्रेजेंट में इसके सदस्य हैं 32 देश इसके मेंबर हैं नेटो के। और नवीनतम सदस्य है, अर्थात जो 32वां सदस्य है वो है स्वीडन नेटो का 32वां सदस्य है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्वीडन की, तो स्वीडन जो इसमें शामिल होता है 7 मार्च 2024 को नेटो में शामिल हो जाता है स्वीडन। ये थे 2 अक्टूबर 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब कर लेते हैं हम कल की क्लास का रिवीजन, अर्थात 1 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोयले आधारित बिजली उत्पादक समाप्त करने वाला G7 देशों का पहला देश बन गया है? तो G7 देशों का जो पहला देश बन गया है ये बना है ब्रिटेन G7 का पहला देश बन गया है जो कोयले आधारित जो बिजली उत्पादन की जाती थी उसको समाप्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $567 मिलियन की रक्षा सहायता देने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने अभी ताइवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये विराट कोहली चौथे खिलाड़ी बन गए हैं 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कर्नाटक के विजय सिंधुर का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो जो विजय सिंधुर हैं ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे कर्नाटक के। किरण बेदी हाल ही में किरण बेदी की किस पुस्तक का अनुवाद फ्रेंच में किया गया है? तो ये है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस जो गवर्नेंस है ये किरण बेदी की पुस्तक है जिसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में हो गया है पुडुचेरी में। और जो किरण बेदी थी ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सिकंदराबाद में इसका आयोजन किया जाता है, भारतीय कला महोत्सव 2024 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने कहां राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया गया है ये बीसीसीआई के द्वारा बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को दक्षिणी कोरिया ने सम्मानित किया है? दक्षिणी कोरिया के द्वारा अभी किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो अनुष्का सेन को। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया है? तो जो मोहम्मद यूनुस थे ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब बात करते हैं कल के होमवर्क प्रश्न की। तो कल का जो होमवर्क प्रश्न था, हाल ही में जारी एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी द्वारा फाइनेंस ईयर 2024 में भारत की ग्रोथ रेट कितने % रखी है? तो यह इसके अकॉर्डिंग जो है एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग भारत की जो ग्रोथ रेट रही है 2024 के लिए 7% रही है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने कहा राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी नेशनल क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज के रिवीजन वाले प्रश्नों में भी डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। ये थे 2 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।